नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे एक राजस्थान लाइब्रेरियन की नई भर्ती आई है उसके बारे में, राजस्थान सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम के बारे में, और इसके अलावा अपन बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है। इसके अलावा आपकी कोई भी कमेंट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे करोगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की जो लाइब्रेरियन की नई भर्ती आई है उसमें कुल कितने पद हैं, उसकी योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब तक होगा और किस प्रकार से पूरी संपूर्ण जानकारी है, तो अपन पीटीआई और लाइब्रेरियन की दोनों की कर लेंगे। दोनों में सेम सेम है सर। क्या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, क्या इंटरव्यू है, क्या, इन सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल जो एक डेट थी आपकी 6/3/24 को आप एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे आप देख लेना कि आपका जो कर्म संख्या से संबंधित है और आपका कॉलेज लेवल पे जो भर्ती है उससे संबंधित है। इनकी कॉलेज एजुकेशन की भर्ती है, लाइब्रेरियन और पीटीआई दोनों की। और उसमें जो सेवा नियम शर्त है वो 2022 के हैं। तो आपको पता होगा कि 2022 में जो आई थी, इसमें आपके 20 पद हैं वो आपके लगभग पुस्तकालय डेस्क पर हैं, और 20 ही पद आपके क्या हैं, आपके लगभग 20 पद, यानी कि 20 पद तो आपके पीटीआई के लिए हैं और 20 पद आपके क्या है, लाइब्रेरियन के लिए। 20 पद तो है आपके पीटीआई के लिए और 20 पद क्या है आपके पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन के लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कब से कब तक भरे जाएंगे पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो तो वो भी कर लेना। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पीटीआई की। तो पीटीआई की यहाँ पे आप देख लेना टोटल 20 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज इन सभी पोस्टों को क्या है यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। तो आप इनको अच्छे से देख लेना कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। बहुत सारी कैटेगरी खाली है तो वो कोई है नहीं। यहाँ पे नीचे वाली कैटेगरी में भी आप देख लेना कि किस कैटेगरी में क्या दर्शाया गया, क्योंकि आपको दिख रहा है। अब अपन बात करते हैं लाइब्रेरियन की, यानी कि अपना महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन में टोटल पोस्ट आपकी 20 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देखना 3 पोस्ट है। इसके अलावा आपका एक पोस्ट है वो जो महिलाओं के लिए, यानी कि 2 पोस्ट है महिलाओं के लिए हैं, विडो के लिए आपकी 1 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख लेना कि एससी में जर्नल के लिए आपकी 3 पोस्ट हैं, यानी कि जर्नल में आप सब आ जाओगे। इसके बाद अपन बात करते हैं एसटी में आपकी 2 पोस्ट हैं, और यहाँ पे आपकी ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा आपको नीचे कैटेगरियों में पोस्ट भी दी गई हैं, तो उनको भी आप देख लेना कि नीचे वाली जो कैटेगरी हैं उनमें किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी गई है। इस प्रकार से टोटल क्या है आपकी, लगभग ये मान के चलो कि लगभग पोस्ट आपकी क्या है, 20 ही हैं। तो अब अपन ये पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ लगभग शैक्षणिक योग्यता पे। जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही रहता है, शैक्षणिक योग्यता की। सर इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमलिस होनी चाहिए। और यदि आप पीटीआई हो तो फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि मास्टर डिग्री में आपको कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं दोनों के लिए। ठीक है, ये आपका क्या इसके लिए पीटीआई के लिए है। तो पीटीआई का इसमें पूरा देख लेना कि पीटीआई में सर क्या क्या दे रखा है। नेट आपके पास होनी चाहिए 2009 से पहले, जो पीएचडी डिग्री के बारे में बोल रखा है तो वो आप देख लेना। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं लाइब्रेरियन के बारे में भी। तो लाइब्रेरियन का भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरियन का देख लेना आप। लाइब्रेरियन के बारे में यहाँ पे पद संख्या 2 दे रखी है, उसमें टोटल पोस्ट 20 है। शैक्षणिक योग्यता की अपन बात करेंगे, और राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग महाविद्यालय शाखा अनुसूची 2022 के सेवा नियम शर्तों पे है। तो यूजीसी के जो नियम गाइडलाइंस है उन पे है। मास्टर डिग्री आपकी लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा मास्टर साइंस में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है आपको गुड एकेडमी रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका गुड एकेडमी रिकॉर्ड है तो उसमें गुड एकेडमी रिकॉर्ड की परिभाषा क्या है वो इस वीडियो में अपन अंत में बात कर लेंगे। आपके पास नेट होना चाहिए। देखो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जिसमें मुख्य बात है वो आपके पास नेट होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए, एमलिस। आपके पास एमलिस हो, एमलिस के साथ आपके साथ क्या हो, नेट हो। अब नेट के बाद क्यूरी क्या आती है आपकी, सर मेरे पास सेट है, तो सेट भी बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने राजस्थान सेट हुआ था 2023 में पास है तो वो भी चलेगा, नेट है तो नेट भी चलेगा, और एमलिस है तो एमलिस भी, एमलिस समकक्ष की कोई डिग्री है तो वो भी आपकी वैलिड रहेगी। तो यदि आप, अब आप बोलोगे सर हम अपेयरिंग वाले क्या कर सकते हैं। यदि आप एमलिस में अपेयरिंग हो, यदि आप एमलिस में अपेयरिंग हो तो इसका फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि नेट आप जून वाला फॉर्म लगा सकते हैं या आप दिसंबर वाला फॉर्म लगा सकते हैं। आपको 2-3 मौके मिल जाएंगे आराम से। तो इसके लिए आप नेट एमलिस अपेयरिंग हो तो भी कर सकते हो आप, यानी कि नेट अपेयरिंग हो तो भी इसका फॉर्म भर सकते हो, सेट अपेयरिंग हो तो भी भर सकते हो। यानी कि नेट ही अपेयरिंग हो गया, आप सेट तो होगा नहीं 2024 में, तो ये आप कर सकते हो कि आप एमलिस फॉर्म आपने कर रहे हो तो आप क्या है कि एमलिस अपेयरिंग के साथ ही नेट
नेट का फॉर्म लगा दो, क्योंकि नेट का एक क्या है कि परिभाषा होती है कि आपका यदि नेट निकल जाता है तो उसके 2 साल के भीतर आप क्या कर सकते हो, एमलिस कर सकते हो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। तो आप नेट एमलिस अपेयरिंग के साथ लगा दो, और जब नेट का फॉर्म लगाओ तो उसमें एमलिस अपेयरिंग दिखा देना। 2 साल के भीतर भीतर आपकी एमलिस पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बातें थी इसमें। इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ी सी गुड एकेडमी रिकॉर्ड के बारे में। तो इसमें देख लेना, जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। गुड एकेडमी रिकॉर्ड का भाई यहाँ पे देख लेना, आज तक किसी के परिभाषा समझ में नहीं आई, इतने दिन हो गए। गुड एकेडमी रिकॉर्ड का राजस्थान लाइब्रेरियन में पहले 247 पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में भी कहा गया था कि ये गुड एकेडमी रिकॉर्ड है, इसका देख लेना आप कि इसके बारे में कहा गया कि लाइब्रेरियन अकॉर्डिंग टू लेटर जो 9/2/2024 है। गुड एकेडमी रिकॉर्ड आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में आपको लगभग दोनों में से एक में आपके क्या है कि लगभग 55% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे देख लेना। और जो कैटेगरी है उनको छूट दी गई है, उनको 50% मार्क्स होने चाहिए। तो वहाँ पे आप अपना देख लेना, इसको पूरी ऊपर की परिभाषा में क्या बोला है। आपके मास्टर डिग्री में 55%, ग्रेजुएशन में 50%, और जो आपकी 10वीं और 12वीं है उन दोनों में इक्विवेलेंट। तो आपके दोनों 10वीं और 12वीं में दोनों में से एक में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और तीनों में मिलाकर, यानी कि तीनों में मिलाकर कौन से में 10वीं में, यानी कि तीनों में मिलाकर 10वीं प्लस 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, तीनों में मिलाकर आपके एक्यूरेट कितने होने चाहिए, लगभग 50%। जिनको छूट नहीं है उनके 55% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इसकी ये परिभाषा है। बाकी मैं और अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मैं सभी भर्तियों के बारे में सूचना देता रहता हूँ। अब आप ध्यान रखोगे, ये आपका हो गया क्या, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सभी को पता है कि आपको ऑनलाइन यदि आपके पास, ध्यान रख लेना भाई, आरपीएससी ने खास करके ये नोटिफिकेशन अब जारी किया है 2-3 महीने पहले कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है पूरा का पूरा कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो ये आप फॉर्म भरें, अन्यथा आप मत नहीं भरें, क्योंकि ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको विड्रॉल करना ही पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरी में बहुत सारे मेरे साथी थे जिन्होंने विड्रॉल किया, क्योंकि सबसे पहले आप देखना कि 11-12 हज़ार फॉर्म लगे थे, उसके बाद वो फॉर्म घट के 8-9 हज़ार पे आ गए थे। और 8-9 हज़ार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्योंकि एग्जाम वगैरह दी, एग्जाम भी नहीं दी थी, तो वहाँ पे आप क्या है कि आप जब पेपर वगैरह बनता है तो जो विभाग है, जो बोर्ड है, उस पर बाहर आता है। तो इस प्रकार का आप ना करें। आपके पास यदि शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आपके धारा 182 के तहत आप पे क्या कर सकता है, बोर्ड कार्रवाई कर सकता है, डी बार भी कर सकता है 1 साल के लिए, ये भी दिया गया था। तो 1 वर्ष की अवधि इधर दे रखी है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब तक आपके पास ऐसे जो कालांतर में दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें, यानी कि यदि आप साक्षात्कार के दौरान आप अपात्र पाए जाओगे वहां पे, तो ये ध्यान रखना कि आप डीबार हो जाओगे। क्योंकि यदि आप परीक्षा पास कर लेते हो और आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो इस प्रकार का मामला नहीं लें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें अच्छे से। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो छूट वगैरह वो दी गई है वो यहाँ पे देख लेना। जो आपका पे मैट्रिक लेवल है ये तो आपको पता है कि आसमान पे जा रहा है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपकी आयु योग्यता तो 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच होने चाहिए। जिन जिन कैटेगरी को छूट दी गई है वो अपना देख लेना, सबको पता होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं नोटिफिकेशन धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से देख लेना। इसके बारे में अधिकतम आयु सीमा 40 से संबंधित है, छूट वगैरह यहाँ पे दी गई है। और आरक्षण वगैरह का भी यहाँ पे दिया गया है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार ऑनलाइन आवेदन, ये भाई जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन है आपका 12/3/2024 से लेकर 10/4/2024 रात्रि को 12 बजे तक भरा जाएगा। आप भर देना 13 तारीख को ही, आप 13 तारीख को ही फॉर्म भर देना, इसका इंतजार मत करना। क्योंकि यहाँ तक क्या है कि मामला सेट नहीं होता, OTR वगैरह जनरेट करनी है। आप यदि फॉर्म भरना चाहते हो और अन्य राज्य के स्टूडेंट हो या राजस्थान के हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक हमारी टीम के लिंक दे दूंगा ताकि वो आपका फॉर्म भर देंगे। आपका कोई भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप गलती करते हो, डिग्री की जगह डिप्लोमा भर देते हो, डिप्लोमा की जगह डिग्री भर देते हो, एमलिस की जगह और कुछ भर देते हो, एमलिस में जो ग्रेजुएशन में आप मार्क्स वगैरह नहीं भरते हो, तो वो आपका पूरा का पूरा फॉर्म है, फोटो आप सही नहीं लगाते हो, कई बार फोटो उल्टी लगा देते हो, तो उसमें क्या है कि पूरा का पूरा फॉर्म है वो आपका सही का सही भर देंगे, बिल्कुल एड्रेस पता आप उस नोट जाके देख लेना। तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप टीम के मेंबर से संपर्क कर सकते हो। और कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा बता दूंगा। यहाँ पे जो आपका एग्जाम से संबंधित है तो आपका फर्स्ट पेपर होगा, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा, जिसमें पूरा लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड भी 75 का होगा, पूरा लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट होगा, ये भी 75 का है, 3-3 घंटे का है। और थर्ड आपका जीके का होगा, जर्नल स्टडीज, ये आपका 50 का है। तीनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके सिलेबस पे एक वीडियो बना देंगे। तीनों में आपको ध्यान रखना कि जो
इस बार ये नियम है आपका, ये नियम मैंने उस टाइम भी बोला था कि आपके लिए 247 पदों में है, लेकिन लोग माने नहीं। 247 पदों में है, लोग माने नहीं। इसको यहाँ पे इस बार लिख दिया है 36% और 40% ईच पेपर में आपको लाना जरूरी है। प्रत्येक पेपर में आपको छूट नहीं है तो 40%, छूट है तो 36% नंबर लेके आना जरूरी है। न्यूनतम योग्यता के अनुसार विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्ण में छूट की रियासत दी जाएगी, यानी कि छूट दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और कुछ पॉइंट आपका इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, वही देख लेना नोटिफिकेशन को पूरा। 40% और वो पूरी योग्यता है इसमें। बस कोई फॉर्म में त्रुटि वगैरह हो जाती है तो वो देख लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा बस जल्दी में बता देता हूँ, देखो कि महत्वपूर्ण बात इस फॉर्म में क्या थी। इसमें आपकी लगभग पोस्ट हैं 20, लाइब्रेरियन की 20 पोस्ट हैं। उन 20 पोस्टों के लिए लगभग आपकी योग्यता रहेगी एमलिस, एमलिस प्लस नेट, एमलिस प्लस नेट रहेगी। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो एमलिस प्लस नेट के अलावा आपके 3 पेपर होंगे, 75 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 20, यानी कि 20 का क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखना, आपका साक्षात्कार होगा, उसमें लिखा हुआ था। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ आपको कि एग्जाम है, इसकी एग्जाम लगभग ये मान के चलोगे आप फरवरी मार्च तक होगी, फरवरी मार्च तक आपकी एग्जाम होगी कॉलेज लाइब्रेरियन की। तो इसमें ये मुख्य बात थी। फॉर्म आपके मैंने आपको बता दिए कि फॉर्म आपके लगभग 12 से लेकर कब तक भरे जाएंगे, 10/4 तक भरे जाएंगे। आप जल्दी भर देना फॉर्म। इसके अलावा योग्यता हो गई, फॉर्म हो गई, ओटीआर जनरेट नंबर वगैरह मैं दे दूंगा। अब दो बातों का अपन महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सर सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की एग्जाम कब तक होगी। तो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की एग्जाम सितंबर में तो होगी 10%, और ये मान के चलो कि जनवरी में होगी 90%, 90%। अब दो बातें हैं, दोनों बातों में ध्यान रखना। जो वीडियो पूरा देखते हैं कि सितंबर में लगभग संभावना है 10% की, जहां तक सूचना है, और लगभग 90% आपकी जनवरी में एग्जाम होगी, ठीक है। लगभग 90% ये मान के चलो जनवरी में होगी। अब बात करें सर थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी 500 प्लस पोस्ट पे। सूचना थी कि जहां तक होगा संभव आचार संहिता से पहले आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मामला अटक सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है रिजर्वेशन में, क्योंकि वो अभी नया मामला है कार्मिक विभाग के द्वारा, जिसमें सिलेबस चेंज किया गया था और महिलाओं को थोड़ी सी क्या है छूट में रियासत दी गई थी, तो उस चक्कर में मामला फंस सकता है। लेकिन आपकी थर्ड ग्रेड भी 500 पोस्टों पर आएगी, तैयारी अच्छे से करते रहें। जो नए स्टूडेंट है वो राकेश बलोदा झुंझुनू LIS नाम से जो अपना एप्लीकेशन है, जो राकेश बलोदा झुंझुनू, झुंझुनू नाम से LIS नाम से जो एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस के अलावा आपको संपूर्ण कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट के अलावा यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड अपन ने यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट करवा दी है, यूनिट सेकंड है वो लगभग कंप्लीट करवा दी है, और यूनिट थर्ड के नोट्स अपलोड हो गए हैं। जल्दी वीडियो टेस्ट और उनकी टेस्ट पेपर की PDF अपलोड हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट के क्या है कि टेस्ट अपलोड हो गए हैं, वीडियो अपलोड हो गए हैं, वीडियो के अलावा उनकी PDF अपलोड हो गई है, PDF के अलावा संपूर्ण कंटेंट आपका अपलोड हो रहा है। आप अभी पूरा का पूरा सिलेबस करें, बाकी टेंशन आप हमारी है। टेस्ट पेपर भी करवाएंगे, अच्छे से कंटेंट भी करवाएंगे, पूरा का पूरा विशिष्ट सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो एक बार जितने आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे लगभग बहुत सारे बंदे हैं, तो आप जितना हो सके आप पूरा पूरा कंटेंट अच्छे से लिखें। आपका सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का सिलेबस एक है, तो आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में से एक कोई सा भी कोर्स ले लेते हैं तो मेरा मानना है कि सेकंड ग्रेड लो, ताकि आपका पूरा पूरा थर्ड ग्रेड अपने आप निकल जाए। इसके अलावा कोई और कंटेंट होगा तो मैं अपलोड करता रहूंगा। कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए मैं जल्द आपके लिए स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके लिए कंटेंट लेके आना है। जिक्के के लिए देखो मैं थोड़ा सा पहले बता भी देता हूँ आपको कि जिक्के का जो थर्ड पेपर है, इसमें जिक्के के लिए एक पवन जी सर की किताब आती है सिक्कर में नाथ पब्लिकेशन पे, पवन बाहुरिया, जो पीछे वाले जिक्के के पेपर में बहुत अच्छे स्कोर रहा था। इसके अलावा ओम डिजिटल स्टूडी नाम से एक चैनल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अच्छा कंटेंट उनका भी है। एक नानक क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप करंट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। पॉलिटी वगैरह है तो मेरे को आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं, तो पॉलिटी वगैरह के मैं भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको। या पॉलिटी वगैरह की किताब है जो नानक क्लासेज के जो वो नाथ पब्लिकेशन के नाम से आती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अच्छा कंटेंट है। और मैं धीरे धीरे इन पे और बता दूंगा, लेकिन आप इन पे एक बार स्ट्रेटेजी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सूचना होगी तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन में आप ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको न्यूज़ है वो वहाँ पे प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।